हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विद्या भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल इटावा भोपजी के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और आज हम कुछ बचे हुए प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले मैंने लिया एक प्रश्न जो कि यह है बराबर 0। तो यहाँ सिद्ध करके बताइए कि x बराबर 2 इसका एक क्या हमारे पास मूल है, और हमें इसमें शेष मूल ज्ञात करके बताने हैं। अगर ये दो घात का समीकरण बनेगा हमारे पास तो इसमें दो मूल आएंगे, जिसमें एक मूल तो ये रहा, दूसरा मूल हमें ज्ञात करके बताना है। अगर ये समीकरण हमारे पास 3 घात का बनेगा तो इसमें 3 मूल आएंगे, जिसमें कि एक मूल हमें दिया हुआ है, दो बाकी हम ज्ञात करके इसमें बताएंगे। तो सबसे पहला काम कि हम इस सारणी को किस प्रकार से हल करें, या तो किसी पंक्ति या फिर किसी स्तंभ को लेकर हम इसमें इसका प्रसार कर सकते हैं, या तो पहली पंक्ति या पहले स्तंभ को लेकर हम इसमें प्रसार कर सकते हैं। अगर कोई संक्रिया काम में थोड़ा छोटा बनाना चाहो तो हम उस प्रकार से भी इसको हल कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम हम इसमें चिन्ह याद रखेंगे, प्लस माइनस और प्लस। पहला काम इसमें हम प्रसार करेंगे। प्रसार करने के लिए क्या लिखें, x पहली पंक्ति को लेकर ही प्रसार कर रहे हैं, इसको और इनको हटाएंगे तो हम इनको गुणा करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे -3x और यहाँ लिखा हमने x + 2, इसके बाद में माइनस। इनको जब गुणा करेंगे 2x को गुणा करेंगे हम x - 3 से, इसके बाद में हम माइनस लिखते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास -6 है तो प्लस हुआ 6। इसके बाद हम इस स्तंभ को और इस पंक्ति को जब हटाएंगे तो हमारे पास ये उपसारणिक बचेगा, और इसको हम गुणा करेंगे, सीधा ही गुणा कर रहे हैं। इनको गुणा करेंगे 2 को x + 2 से, इसके बाद में हम क्या लिखते हैं माइनस, या फिर आप इसको सीधा गुणा करके लिख दो। कितना हुआ 2x प्लस हुआ हमारे पास 4, इसके बाद में लिखेंगे माइनस। अब हम इनको गुणा करेंगे, जब इनको गुणा करेंगे तो क्या हुआ, 3 को x से गुणा किया तो -3x, और माइनस क्या हुआ अपने पास प्लस 9 हुआ। ये हमने यहाँ लिखा, इसके बाद में प्लस लिखते हैं, लेकिन ये हमारे पास क्या है -1। इसके बाद ये और ये इन दोनों को हटाएंगे, जो बचा इनको गुणा करके लिखेंगे तो आया 4x, और इनको गुणा किया तो 4x, माइनस और माइनस हुआ हमारे पास, माइनस लिख दिया हमने, और माइनस हुआ प्लस, यहाँ लिखा हमने 9x, और बराबर कितना दिया हुआ है 0। अब हम इसको थोड़ा छोटा करके और लिखें तो x तो मैंने बाहर लिखा, यहाँ इनको जब गुणा करेंगे तो -3x और -3x², और यहाँ लिखा हमने 6x, इसके बाद में हुआ हमारे पास ये 2x² माइनस और माइनस प्लस 6x। यहाँ हम लिख रहे हैं 6, यहाँ लिखा हमने 2x + 4 है ही, माइनस और माइनस है, प्लस 3x लिख देंगे, और यहाँ हुआ हमारे पास -9। इसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ अंदर कितना बचा अपने पास 5x बराबर कितना 0। इसको थोड़ा और आगे हल करके लिखे तो ये तो गया, हमारे पास क्या बच गया 3 और 2 5, 5x³ को हम जब x से गुणा करेंगे तो -5x², को जब हम 1 से गुणा करेंगे तो पावर कितनी आई 3। इसके बाद हम लिखेंगे 6, यहाँ देखिए 3 और 2 कितना हुआ 5 को जब हम 6 से गुणा करेंगे तो आया हमारे पास 30x, और यहाँ कितना बचा हमारे पास -5 को जब अपन गुणा करेंगे 6 से तो आया हमारे पास 30, और यहाँ माइनस और माइनस हमने कितना लिख दिया 5x = 0। इसको थोड़ा और छोटा करके लिखें तो 5x³ माइनस, देखिए यहाँ ये और ये 30 और 5 कितना हुआ 35x मैंने लिखा, और -3 बराबर कितना आ रहा 0। यदि हम इसमें इस प्रकार से लिखें भाई -5 को यदि अपन बाहर ले तो यहाँ रहा हमारे पास x³ और -7x, और यहाँ रहा हमारे पास 6 = कितना रहा 0। अब हम यहाँ देखिए कितनी घात का समीकरण प्राप्त हुआ हमें 3 घात का। इसमें हमारे पास x के कितने मान आएंगे 3। एक तो यहाँ दिया हुआ है कि x बराबर 2 इसका क्या है एक मूल है, तो हम क्या लिखेंगे कि x³ -7x + 6, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब हमें ये बात सिद्ध करके बतानी है कि तो सिद्ध कीजिए x बराबर 2 इसका एक मूल होगा। मतलब हम इसमें यदि x की जगह 2 रखें तो 2 रखने पर अपने पास इसका मान कितना हो जाना चाहिए 0। हम रखते हैं इसमें, इसकी जगह 2 रखा, पावर 3, यहाँ हमने इसकी जगह 2 रखा और यहाँ रखा हमने 6 = रहा 0।
इसको हमने हल किया तो कितना आया 8, यहाँ रखा हमने 14 और ये 6 इक्वल 0। वास्तव में +14 और -14 इसका मान कितना आ गया 0। तो अब हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि वास्तव में यहाँ ये जो x बराबर 2 है इस समीकरण का क्या है, एक मूल है। तो हम यहाँ ये बात लिख देंगे कि अतः x बराबर जो 2 है, x बराबर जो 2 है इस समीकरण का क्या है, एक मूल है। इसके बाद हम क्या लिखें कि यहाँ शेष मूल भी ज्ञात कीजिए। तो शेष मूल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, हमारे पास यहाँ एक विधि थी कि 3 घात के समीकरण से हम इसके गुणनखंड या फिर जो मूल मान जो बता रहे थे वो किस प्रकार से बताते थे कि यहाँ ये जो देखिए x बराबर 2 इसका एक मूल आया, अतः x - 2 भी इसका एक क्या रहेगा, इस जो समीकरण होगा उसका क्या रहेगा, एक गुणनखंड रहेगा। अब ये जो गुणनखंड रहेगा उससे हम शेष मूल या मान जो है वो किस प्रकार से निकालें। तो सबसे पहला काम हम क्या करते थे कि x - 2 का हम इसमें क्या देते, भाग, जो भी हमारे पास समीकरण या फिर जो बहुपद हमें दिया हुआ होता था उसमें हम क्या देते थे, भाग। और यहाँ हमारे पास एक अब यहाँ क्या बनेगा, एक 2 घात का समीकरण बनेगा। 2 घात का समीकरण बनने के बाद हम उसके गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालने के बाद हम उसमें इसका बराबर 0 को करके उसमें उस शेष मूल को ज्ञात करके बता देंगे। लेकिन ये जो भाग विधि है उसको हम ऐसे भाग ना देकर दूसरी प्रकार से भी लिख सकते हैं कि हमें यहाँ क्या बात दी हुई थी, x की पावर 3 जो समीकरण था हमारे पास और 7x था और इसके बाद में +6 ये था। हमें क्या कि इसका गुणनखंड निकालने के लिए x - 2, x - 2 और x - 2 हम इसमें इसको इस प्रकार से लिख लेंगे। और हमें यहाँ क्या चाहिए, कितनी घात की समीकरण चाहिए, 3 घात की समीकरण। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 3 गुणनखंड, जो हमने एक गुणनखंड निकाला है उसको 3 बार जब अपन लिखेंगे। इसके बाद में हमें x की पावर 3 चाहिए तो हम इसको पहला जो गुणनखंड लिया था उसको अपन गुणा करेंगे किससे, x की पावर 2 से। तो x की पावर 2 से जब गुणा किया तो हमारे पास x की पावर आया 3 के बाद इनको जब गुणा करेंगे तो हमारे पास रहा x की पावर 2। अब x की पावर 2 आ गया, लेकिन हमें x की पावर 2 चाहिए ही नहीं, x की पावर 2 का तो कोई पद है ही नहीं इसमें। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको वापस हटाएंगे। वापस हटाने के लिए माइनस था तो हमें क्या चाहिए, प्लस। और हम इस आगे वाले गुणनखंड को किससे गुणा कर दें, x से, 2x से गुणा कर दें तो हमारे पास क्या रहेगा, 2x²। यहाँ लिखेंगे हम 2x²। इसके बाद ये तो आपस में हट जाएंगे और इनको जब अपन आपस में गुणा करेंगे तो क्या स्थिति रहेगी, 4x आया अपने पास। अब हमें 4x नहीं चाहिए, हमें तो कितना चाहिए, 7x। तो यहाँ कितना, 3x की और कमी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ 3x से गुणा कर देंगे। अगले गुणनखंड को 3x से गुणा करेंगे तो हमारे पास, 3 से ही गुणा करेंगे तो हमारे पास आया कितना, 3x। माइनस और माइनस कितना रहा, प्लस। इनको जब आगे गुणा करेंगे तो आया अपने पास +6 इक्वल क्या रहा, 0। वास्तव में हमने क्या किया कि x - 2 को हमने 3 बार लिख लिया। उसके बाद में हमने गुणा इस प्रकार से किया कि हमें ये समीकरण चाहिए। तो हम इसको बदलकर वापस हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि x - 2 को तो मैंने यहाँ लिखा बाहर निकाल कर, और x² प्लस हमने लिखा 2x - 3 इक्वल रहा 0। अब क्या करेंगे, इसको जब 0 के बराबर करेंगे तो x - 2 बराबर 0। यहाँ से मान आया हमारे पास x का 2 जो कि इसका ये क्या था, मूल। शेष मूल की बात है तो हम इस गुणनखंड से शेष मूल इसमें बता सकते हैं। वो किस प्रकार बताएंगे, वही हम गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे तो क्या रहेगा, एक गुणनखंड तो आया हमारे पास कितना, +2x चाहिए हमें तो 1 तो लिख लेते हैं अपन, 3 और 1 लिख लेते हैं हम, -1। देखिए गुणा करेंगे तो कितना रहा हमारे पास, यहाँ x लिखते हैं, यहाँ भी x लिखते हैं, तो यहाँ कितना आया, -3x²। जब गुणा किया तो और जोड़ा तो हमारे पास 2x। तो हम सीधा यदि इसका गुणनखंड लिखना चाहें तो हम इस प्रकार से लिखेंगे कि x माइनस है, नहीं तो आप फिर थोड़ा इसको हल करके भी लिख सकते हैं, x की पावर 2 प्लस हमने लिखा
प्लस लिखा हमने कितना 3x, यहाँ लिखा x -3 इक्वल रहा अपने पास 0। देखिए यहाँ हमने गुणा किया -3x² आ ही रहा है और यहाँ अपने पास कितना चाहिए हमें 2x। इसके बाद में हम जब यहाँ x को बाहर निकालेंगे तो रहा x -3, यहाँ रखा हमने x +3 बराबर कितना रहा 0। यहाँ हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और यहाँ मान लो इसको जब बराबर 0 के करेंगे तो एक मान तो आया 1 और एक मान आया हमारे पास कितना -3। इस प्रकार से हमने इसके 2 मूल और बता दिए और एक मूल क्या था अपने पास x का 2, दूसरा मूल क्या आया 1 और तीसरा मूल कितना आया हमारे पास -3। इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे। कहा गया था कि बराबर 0 दिया हुआ है, एक मूल ये, शेष मूल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम इसका प्रसार करेंगे, प्रसार करने के बाद इस प्रकार समीकरण लिखेंगे। इस समीकरण में x बराबर 2 जो दिया हुआ था उसको रखकर चेक करेंगे कि वास्तव में 0 होता है या नहीं। अतः इसका एक मूल ये हुआ तो इसका एक गुणनखंड हुआ। इस गुणनखंड की सहायता से हम क्या करेंगे दूसरे मूल निकालेंगे। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे और जो गुणनखंड आएगा उससे हम इसके मूल ज्ञात करके बता देंगे। हम एक प्रश्न इसमें और लेते हैं जो कि बिफोर लास्ट ईयर पूछा गया था बोर्ड एग्ज़ाम में, और वही मैंने बताया आपको 3 से 4 नंबर का लगभग प्रश्न पूछा जाता है कि सिद्ध करके बताइए कि x +4 है, 2x है और 2x है। यहाँ भी 2x है, यहाँ x +4 है और ये भी 2x है, यहाँ 2x, ये 2x और यहाँ लिखा हमने x +4। ये जो सारणिक है इसका मान आप ज्ञात करके बताइए कि 5x +4 का होल स्क्वायर और x +4 इसमें x -4 रहेगा, इसमें x -4 का क्या रहेगा आपके पास होल स्क्वायर। अब हम इसमें इस सारणी को हल करेंगे तो हमारे पास ये स्थिति आएगी। इसने कहा सिद्ध करके बताइए, सिद्ध करो कि ये स्थिति रहेगी। तो ये प्रश्न आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, लगभग 19-20 के आसपास पूछा था। तो हम किस प्रकार इसको निकालेंगे, x +4 2x। तो हम इसको हल करेंगे सामने वाली स्थिति देखकर कि हमें क्या सिद्ध करना है। सबसे पहले हम 5x +4 इसमें किस प्रकार से ला सकते हैं। देखो 2x और 2x 4x और एक हो गया हमारे पास 5x +4, ये तो हमारे पास आ रहा है। या तो हम इन तीनों स्तंभों को आपस में जोड़ें या फिर इन तीनों पंक्तियों के आपस में जोड़ें तो भी हमारे पास 5x +4 आ रहा है। तो हम इसमें या तो स्तंभों को जोड़ सकते हैं या फिर पंक्तियों को जोड़ सकते हैं। कोई भी हम इसमें एक काम कर लेंगे। हम सबसे पहले लिखते हैं R1 + R2 + R3। इस संक्रिया को जब अपन काम में लेंगे तो हमारे पास यहाँ रहा, इनको आपस में जोड़ा तो 5x प्लस इनको आपस में जोड़ा तो 5x +4, इनको हमने जोड़ा तो 5x +4 और इनको भी हमने जोड़ा तो 5x +4। बाद में जो स्थिति रही हम यहाँ लिख देंगे और ये 2x लिखा, ये भी 2x लिखा, ये भी 2x लिखा और यहाँ हमने लिख दिया x +4। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमें चाहिए तो हम इसको बाहर लिख देते हैं। ये तो हमने लिखा 5x +4, इसको तो बाहर निकाल कर लिख दिया और ये जो बचा हमारे पास वो हमने यहाँ लिखा। इसके बाद हम इसमें क्या परिवर्तन करें कि हमारे पास x -4 का क्या आ जाए, स्क्वायर आ जाए। तो सबसे पहला काम हमें अब यहाँ इसका क्या करना पड़ेगा, प्रसार करेंगे, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इससे अच्छा ये है कि हम इसमें एक जगह या फिर 2 जगह हम इसमें क्या बना लें, 0। तो 0 बनाने के लिए हम आपस में इनको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो हम कह देते हैं C1 को चेंज कर रहे हैं हम किस प्रकार से कि C1 माइनस क्या लिख देंगे, C2। तो यहाँ जो बचा था हमारे पास उसको यहाँ लिख रहे हैं, एक बार यहाँ लिखेंगे 5x प्लस जो 4 था इनको माइनस करके लिखेंगे तो कितना आया अपने पास, 0। यहाँ इसको लिखेंगे 2x माइनस x, तो यहाँ बचा हमारे पास x और -4। इनको जब अपन माइनस करेंगे तो, और इनको जब माइनस करेंगे तो क्या बच गया, 0। इसको हम इस प्रकार वापस लिख देंगे। चाहो तो आप इसमें एक संक्रिया और भी काम में ले सकते हैं कि आप C2 को भी चेंज करके लिख सकते हैं। C2 माइनस क्या लिख देंगे, C3। इसको इसमें घटाएंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा अपने पास, 0 हो जाएगा। उसके बाद में जो पद बचेगा उसको अपन
लिख देंगे। अगर ये नहीं भी लिखें तो भी हमारे पास बात ऐसे ही रहेगी, क्योंकि हम क्या करेंगे, हम इसमें इस पहले स्तंभ को लेकर प्रसार कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ दो जगह क्या दिखाई दे रही है, 0। तो हम इसको इसी प्रकार लिखेंगे। चाहो तो आप इसमें बदल भी सकते हैं, अक्स प्लस जो 4 है और यहाँ लिखा हमने 2 अक्स, यहाँ लिखा 1 और ये है 2 अक्स, और ये है कितना, अक्स प्लस 4। हमने इसको इस प्रकार से लिख दिया है। अब हम इस स्तंभ को लेकर प्रसार करेंगे। चिन्ह आपको याद रखना ही है, प्लस माइनस और प्लस। तो हमने लिखा 5x प्लस 4। इसके बाद में हम जब इसका प्रसार करेंगे तो इन दो पदों को तो लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ गुणा करेंगे तो वही 0 आएगा। तो हम इसी पद को लिख देते हैं। चिन्ह हमारे पास क्या रहेगा, ये, और हम यहाँ लिखते हैं x माइनस 4 जो भी है। इसका जब प्रसार करेंगे तो इनको हटाएंगे और इनको हटाएंगे, जो बात रहेगी वो ये रहेगी। और इनको जब अपन आपस में गुणा करेंगे तो x प्लस 4 आएगा, और इसको इससे गुणा किया तो हमारे पास आया कितना, 2x। और इसको हमने इस प्रकार से लिखा 5x प्लस 4 जो है, हम आगे हम इसको लिखेंगे x माइनस जो 4 है, ये तो पहले था हमारे पास, और इसको हम लिखेंगे तो कितना आएगा कि 4 माइनस x रहेगा। इसको हम लिखेंगे 4 माइनस x। अब ये तो x माइनस 4 और ये है 4 माइनस x। यहाँ ध्यान दीजिए कि हमें पूछा क्या गया है, x माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ x माइनस 4 है, तो हम एक काम करते हैं, इस माइनस को बाहर निकालेंगे तो 5x प्लस जो 4 है, ये x माइनस जो 4 है, यहाँ भी हम इसको बाहर निकालेंगे तो माइनस और माइनस हो गया हमारे पास, प्लस इसको जब एक जगह करके लिखेंगे 5x प्लस 4 और x माइनस 4 का क्या लिख दिया हमने, स्क्वायर। और हमने ये बात इसमें सिद्ध करके बता दी। सबसे पहले क्या करेंगे, राइट साइड में देखेंगे कि हमें सिद्ध करके क्या बताना है। तो सबसे पहला काम हमें चाहिए 5x प्लस 4। तो हमने क्या किया, इन तीनों को जोड़ दिया तो 5x प्लस 4 मिला। मिलते ही हमने बाहर लिखा, लिखते ही हमारे पास ये आया। हम दो जगह या एक जगह 0 बनाने की कोशिश करेंगे तो ये संक्रिया काम मिलेंगे। आप इनको घटाकर यहाँ भी 0 बना सकते हैं। यहाँ बाहर लिखा मैंने, इसको 0 बनाने के बाद दो जगह 0 हुआ, तो हमने पहले स्तंभ को लेकर ही इसमें क्या किया, इसका प्रसार किया। तो हमारे पास ये स्थिति आई, और जो इसने पूछा था वो हम निकाल कर